पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो। सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हुई और इमरान खान की बहन ने कहा है कि सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान ने कहा है कि खुद ही काबीना बना लें। ये सोहेल अफरीदी की पहली शिकस्त। उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि बढ़ के मारने से और चीजों को इस तरह वो लेकर नहीं चल सकते। ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी रोकने के हवाले से ठोस जो गारंटीज हैं वो देने से इनकार किया है और उसके अलावा अफगानिस्तान की हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रुपों टीटीपी और पीएलए के खिलाफ कार्रवाई करने से भी इनकार किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। अब हमें ये देखना है कि इन मुज़ाकरात की नाकामी का पाकिस्तान को फ़ायदा है या नुकसान। मैं समझता हूँ कि एक कमज़ोर मुआहिदा करने से बेहतर था कि पाकिस्तान ये मुज़ाकरात नाकाम कर देता। एक मुबहम और ऐसा मुआहिदा करने का जिसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं था, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। अब जब सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तो कम से कम अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों को ये डर और खौफ तो है ना कि पाकिस्तान उन पर हमला कर सकता है। अब अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को अपने कैंपों में रातों को नींद तो नहीं आएगी कि किसी भी वक़्त पाकिस्तान हमला कर सकता है। अब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्द जो हैं वो आज़ादाना घूम नहीं सकेंगे कि उनको पाकिस्तान निशाना बना सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात की नाकामी कहीं न कहीं पाकिस्तान में अमन की गारंटी भी है। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द खुद को महफूज़ नहीं समझते और उनको हर वक़्त ये खौफ है कि वो पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक्स का निशाना बन सकते हैं, तो ये पाकिस्तान में अमन की ज़मानत है और हमें ये डर और खौफ उन दहशतगर्दों पे कायम रखना चाहिए। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इन अमन मुज़ाकरात के नाकाम होने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है या अमन के तमाम जो मुमकिनात थे वो ख़त्म हो गए हैं। अमन अब भी मुमकिन है। सीज़ फायर का ख़ात्मा अमन की गारंटी है। क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को ये पता है कि उनको किसी भी वक़्त निशाना बनाया जा सकता है। उनकी तश्कीलों को निशाना बनाया जा सकता है, उनके कैंपों को निशाना बनाया जा सकता है, उनके कॉन्वॉयज़ को निशाना बनाया जा सकता है, उनके जो है टेररिस्ट कैंपों को निशाना बनाया जा सकता है। तो मेरे ख़्याल में इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की रातों की नींदें हराम हो गई होंगी। उन्हें हर वक़्त ये खौफ होगा कि किसी भी वक़्त उनको पाकिस्तानी ड्रोन निशाना बना सकते हैं, कोई फ़िज़ाई हमला निशाना बना सकता है, कोई मिसाइल निशाना बना सकता है। लिहाज़ा मुझे लगता है उनकी आज़ादाना मूवमेंट ख़त्म हो गई है। अगर सीज़ फायर कंटिन्यू कर रखता और अफ़गान तालिबान कोई मुबहम मुआहिदा, कमज़ोर मुआहिदा कर लेते, तो इसका फ़ायदा उन दहशतगर्दों को होना था। लिहाज़ा मेरी राय में पाकिस्तान की ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी कि यहाँ तो बिल्कुल ठोस गारंटीज़ दी जाएँ कि कोई दहशतगर्दी नहीं होगी और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना कोई मुआहिदा ना किया जाए, पाकिस्तान खुद ही निपट लेगा। एक कमज़ोर मुआहिदे की बजाय मुआहिदा ना होना ज़्यादा बेहतर है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर हिकमत अमली थी पाकिस्तान की कि उसने अफ़गानिस्तान के कमज़ोर मुआहदे के ट्रैप में नहीं आया और उसने अफ़गानिस्तान को वाज़ेह किया कि यहाँ करना है तो मुकम्मल ठोस मुआहदा करेंगे, जिसके मुताबिक आप वहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई करेंगे और अगर आप ठोस मुआहदा नहीं करेंगे, तो फिर आपके और हमारे रास्ते जुदा हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सीज़ फायर की ख़त्म होना और माहिदों इस्तांबुल में मुज़ाकरात की नाकामी, ये अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की रातों की नींदें हराम करेंगे और पाकिस्तान में अमन की ज़मानत होगी क्योंकि अब पाकिस्तान आज़ाद है अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कहीं न कहीं ये अफ़गान हुकूमत को भी सूट करता है क्योंकि अगर वो खुद कार्रवाई नहीं कर सकते, तो सीज़ फायर ख़त्म करना उनको सूट करता है ताकि वो ये जो अफ़गानिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, ये अपनी खौफ में रहें कि अगर करेंगे तो पाकिस्तान मारेगा, लिहाज़ा वो अफ़गान तालिबान के भी कंट्रोल में रहेंगे। अगर ये कहा जाए कि वो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं थे, उनकी बात नहीं मानते, तो अब तो वो बिल्कुल अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में आ जाएँगे क्योंकि जान की हिफ़ाज़त तो उन्हें अफ़गान तालिबान ही दे सकते हैं।
है ना? वो सेफ हाउसेज़ में रहें, पाकिस्तान की सरहद से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी को बचाएँ। लेकिन इस तरह मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो गया है और हमें अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स को जारी रखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दहशतगर्दों के ठिकानों पर स्ट्राइक्स को जारी रखना चाहिए। इससे दहशतगर्दों में खौफ भी रहेगा और पिछले दिनों जैसे हमने गुल बहादुर को निशाना बनाया है या नूर वली महसूद को निशाना बनाने की कोशिश की है, खौफ तो है ना कि वो दोबारा निशाना बन सकती हैं। अब वो कहीं निकलेंगे तो फिर पकड़े जा सकते हैं, फिर उन पर हमला हो सकता है। वो खौफ उनको जीने नहीं देगा, वो खौफ उनको हर वक़्त एक किसी वो खुफिया सेफ हाउस में महफूज़ मुकाम पे बंद रहने का रहेगा, जो वो अफ़गानिस्तान में खुलेआम फिरते थे, वो तो बंद हो गया ना। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि कोई इतने परेशानी वाली बात नहीं है। इस्तांबुल में मुज़ाकरात की नाकामी, कहीं न कहीं इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है और इससे पाकिस्तान में अमन के लिए राह निकलेगी। बाकी सोहेल अफ़रीदी साहब की मुलाकात नहीं हुई और इमरान खान की बहन ने कहा है कि सोहेल अफ़रीदी साहब को इमरान खान ने कहा है कि खुद ही काबीना बना लें। ये सोहेल अफ़रीदी की पहली शिकस्त है। सोहेल अफ़रीदी साहब का ये कहना कि मैं खान से मुलाकात के बाद काबीना बनाऊँगा और मुलाकात में नाकामी के बाद उन्हें अपनी पहली सियासी शिकस्त का अंदाज़ा हो गया हो। उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि बड़के मारने से और चीज़ों को इस तरह वो लेकर नहीं चल सकते। ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट है। लोग गंडापुर को बहुत तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन गंडापुर को ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा था। उन्हें पता था कि इस तरह की ग्राउंड रियलिटीज़ मौजूद हैं, अगर वो अडयाला जाएँगे भी तो मुलाकात कैसे होगी, क्यों होगी? और सुहेल अफ़रीदी का जो ये ख़्याल था कि वो जाएगा और छा जाएगा, वो ख़्याल मेरा ख़्याल है उनका नाकाम हो गया है। वो पहले ही टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं। आप देखें, वो कहते थे मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात नहीं करूँगा, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हो गई है। वो कहते थे इमरान खान से मुलाकात के बगैर काबीना नहीं बनाऊँगा, वो इमरान खान से मुलाकात के बगैर काबीना भी बनाने जा रहे हैं, उनको इमरान खान ने गो अहेड दे दिया है। तो मेरे ख़्याल में सुहेल अफ़रीदी को पहली सियासी शिकस्त हो गई है कि वो मुलाकात करने में कामयाब नहीं हुए और बगैर मुलाकात के काबीना बनाने जा रहे हैं। इसको सियासी शिकस्त कहते हैं। सियासत में ऐसे ही होता है, जब आप अपनी कही हुई बात पूरी ना कर सकें, तो आपको सियासी शिकस्त होती है और उससे आपकी सियासी कमज़ोरी अयां